नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। पुलिस ने आज कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट मियां क्यूम समेत कश्मीर के 3 वरिष्ठ वकीलों के यहां घरों में तलाशी की है और ये तलाशी 2 वर्ष पूर्व हुई थी। और साथ ही मानवाधिकारी यहां पर जो कि एडवोकेट बाबर कादरी की हत्या के सिलसिले में की गई है। हालांकि पुलिस ने तलाशी के दौरान किसी प्रकार के सामान की बरामदगी की कोई जानकारी नहीं दी है और मियां क्यूम के अलावा एडवोकेट मंजूर डार और एडवोकेट मुजफ्फर डार के घरों में आज सुबह पुलिस के अलग अलग दस्तों ने एक साथ यहां पर दस्तक दे दी और तलाशी शुरू कर दी गई। और मानवाधिकारवादी एडवोकेट बाबर कादरी कश्मीर मुद्दे पर काफी मुखर थे और वे कश्मीर की तबाही के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान को भी बराबर का दोषी करार देते हुए कहते थे कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कश्मीर बार एसोसिएशन ने भी कश्मीरियों के खून पर ही सियासत की है। उन्होंने कश्मीर बार एसोसिएशन में मियां क्यूम के वर्चस्व को भी कई बार चुनौती दी थी और ये कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी भी आलोचना करने से नहीं डरते थे। एडवोकेट बाबर कादरी ने अपनी हत्या से चंद दिन पूर्व ही जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचित किया था कि कुछ लोग उन्हें कश्मीर में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का एजेंट बताकर उनके खिलाफ एक दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं और उन्हें अपनी हत्या की आशंका है। इसके बाद उन्हें 2 आतंकियों ने 24 सितंबर 2022 को उन्हीं के घर में गोली मारकर उनकी मौत यहां पर हो गई थी, गोली मार दी गई थी और उसकी वजह से ये बड़ी घटना पेश आई थी। तो जम्मू कश्मीर में कल यानी वीरवार तक मौसम के मिजाज बिगड़े रहेंगे और कल के बाद 2 दिनों में मौसम में सुधार होने की उम्मीद है और उसके बाद 28 अगस्त को फिर से बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विशेषज्ञ मुख्तार अहमद ने ये जानकारी दी है कि ये भी बताया है कि आज और कल सुबह तक यहां जम्मू संभाग में बारिश का ज्यादा जोर देखने को मिल सकता है। हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें हुई है और अभी इसी पैटर्न का जो मौसम है वो कल भी रहेगा 25 को भी। और आज दिन में अमूमन अबरालूद कुछ एक जगहों पर हल्की बारिशें के इम्कानात हैं और बाकी लगभग 31 अगस्त तक जो है कोई फिलहाल सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है और 28 के आसपास 28 अगस्त को थोड़ा सा बारिशें हो सकती हैं और मौसम जो है अमूमन अबरालूद रहेगा। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है लगभग 31 तक। हाँ, कल जो है थोड़ी सी दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती है खासकर आज रात और कल सुबह के बीच में खासकर जम्मू रीजन के अंदर। बाकी एज सच कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। तो मांगे पूरी न होने से गुस्साए राजस्व विभाग के पटवारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन के बैनर तले पटवारी आज से 3 दिनों की काम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं और जम्मू में आज एसोसिएशन के बैनर तले पटवारियों ने डीसी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर सरकार पर उन्हें अनसुना करने का आरोप लगा दिया। पटवार खानों और इंटरनेट की सुविधा सहित अन्य मांगों का हवाला देते हुए पटवारियों ने इन 3 दिनों में अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन को और तेज कर देंगे, इस तरह से चेतावनी दी। बट आज 6 महीने के बाद भी वो आज तक विचार ही चल रहा है। तो परसों हमारी एक यूटी बॉडी की एक मीटिंग हुई है तो उसमें हमारी जो यूटी बॉडी है पटवार एसोसिएशन की, उन्होंने डिसाइड किया कि आज से 3 दिन की स्ट्राइक होगी। तो वही डिमांड से हमारी पुरानी क्रिएशन ऑफ जीक्यू सर्कल, पे ग्रेड, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मसला है इसमें। तो डिजिटाइजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो पटवारियों को नहीं दिया जा रहा, डिजिटाइजेशन के लिए कोई कंप्यूटर इंटरनेट फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, पटवार खाने का मसला। हमारी ये डिमांड्स तो काफ़ी पुरानी चल रही हैं लेकिन आज तक उनका कोई भी सलूशन नहीं निकला, ना गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान दिया, सिर्फ हमें आश्वासन मिला है। तो अभी देखते हैं, अभी 3 दिन का हमारा स्ट्राइक है, जैसे हमें डायरेक्शन होगी यूटी बॉडी की ओर से ये कंटिन्यू होगी या क्या होता है ये डिसाइड परसों होगा। इस तो जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन के बैनर तले पटवारी 3 दिनों की काम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं। कठुआ और डोडा के अलावा अन्य जिलों में पटवारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया और सुनवाई होने तक काम पर न लौटने की भी चेतावनी दी। 1947 से लेकर जब से देश आज़ाद हुआ है पटवार खाने वही है। उसके अलावा जितने भी हमारे बीडीओ दफ्तर बन गए, एसडीएम बन गए, सब डिवीजन बन गए, नियाबतें बन गई, तहसीलें बन गई, इतने इदारे बन गए, लेकिन हमारे पटवार खाने वही के वही रहे। हालांकि उसमें जो हमारी आबादी है
पहले कितनी वादी थी, अब कितनी वादी हो गई है, लेकिन पटवारखाना वही है। अगर 8 गांव पर मुश्तमिल है और उस पटवारखाने में 10 गांव हैं तो 10 गांव ही हैं। वहाँ एक पटवारी है, तब से लेकर आज एक पटवारी है। और पटवारखाना भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बिल्डिंग आयद नहीं है, वो प्राइवेट बिल्डिंग पे बैठाए हुए हैं। अभी डी साहब के आर्डर, पिछले 2 महीने से डी साहब के मर्दी डी साहब के आर्डर से हम जो गवर्नमेंट की बिल्डिंगें थी, हम गाँव में जाकर पटवारी अपने अपने इलाके में जाकर बैठे हैं। उसके अलावा जनाब ने माध्यम से मैं जिम्मेदारों को कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदारान का अगर कोई मुश्किल पैदा हो, जैसे उनकी सड़क खराब हो जाती है, बिजली, हम भी उसमें शामिल हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। उनकी सड़क, हमारी सड़क खराब हो जाती है, उनकी बिजली खराब हो जाती है, उनका पानी बंद हो जाता है, तो वो हड़ताल पे आते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज से 6 महीने हो गए, अभी तक भी उन डिमांड्स की तरफ कोई गौर खोज नहीं किया गया। बार बार हमें इस स्ट्राइक पे आना पड़ता है। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि आज के दौर में भी गवर्नमेंट जो है सिंसियर नहीं है। हालांकि हमें टाइम मांगा जा रहा है, हमने टाइम दिया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 6 महीने तक दिए, लेकिन फिर भी हमारी डिमांड्स को नहीं सुना गया। देखिए, हमारा जो डिसीजन है वो पूरी जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने पहले 3 दिन का टोकन स्ट्राइक दिया हुआ है। लेकिन अगर ये इस वक्त इन्होंने हमारी डिमांड्स को गौर न किया, उन पर गौर खोज न किया गया, तो ये इंडेफिनेट स्ट्राइक इस वक्त डेफिनेटली चली जाएगी और हम इंडेफिनेट स्ट्राइक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो युवाओं की कौशल विकास में अहम भूमिका निभा रही यहाँ वोकेशनल ट्रेनर्स का रोजगार अब छिनने लगा है। इन वोकेशनल ट्रेनर्स को अब बर्खास्त किया जा रहा है, जिसके विरोध में जम्मू में आज इन लोगों ने प्रदर्शन कर यहाँ सरांत से ही इंसाफ की गुहार लगा दी है। और इनका कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को लेकर भले ही कमेटी का गठन किया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को निकाल बाहर कर दिया गया है, जिन्हें तुरंत प्रभाव से ही बहाल किया जाना चाहिए। जगह जगह पे हम लोगों को एनरोल किया गया है ताकि हम बच्चों को एक स्किल प्रोवाइड करवा सकें। तो जो पिछले प्रोटेस्ट में आपने देखा कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी फ्रेम किया जाए और हमारे जो ग्रीवियंसेस हैं वो सुनी जाएं, लेकिन हमारी ग्रीवियंसेस ऐसे सुनी जा रही हैं कि हमें टर्मिनेशन लेटर्स मिल रही हैं और उसी के बदले में एकदम से नया वीटी जो है वहाँ पर आके जॉइनिंग डाल रहा है। तो सर आप मुझे बताओ, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब हमारी यहाँ पर एसपीडी सर के साथ बात हुई, उन्होंने जब हमें एश्योर किया कि आप लोगों को हम कोई भी टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं या फिर हमारी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है, तो कंपनीज अपने बेसिस पे कैसे टर्मिनेशन लेटर्स जो है वो बेच सकती है। तो इतना हरास्ड हो रहे हैं, हम कैसे बच्चों को वहाँ पे स्किल जो है कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। कमेटी बनाई है और हमारी जो ग्रीवियंसेस हैं उनको उन्होंने सुना है और बोला है कि हम लोग आपके लिए कमेटी फ्रेम कर दी गई है और जो भी पॉलिसीज़ हैं वो रिकमेंडेशंस देंगी 1 महीने के अंदर। तो 1 महीने के अंदर ये जो टर्मिनेशन है ये ऐसा नहीं कर सकते हैं और हम ये चाहते हैं कि जिनको टर्मिनेशन हुई है वो दोबारा से इनको वापस लिया जाए, इनको दोबारा से इनका इश्यू जो है रिजॉल्व किया जाए। तो महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश की घोषणा करने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा का धरना प्रदर्शन जारी है और आज भी इस मांग को लेकर युवा राजपूत सभा ने तवी पुल के नजदीक महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवा राजपूत सभा यहां यूटी प्रशासन पर जहां दोगली राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा पर भी जमकर निशाना साध रही है। उन्होंने कहा कि इस समय जम्मू के लोग महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जम्मू वासियों ने जिन भाजपा के 25 नेताओं को विधायक बनाकर विधानसभा भेजा था वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। हम यहाँ हंगर स्ट्राइक में बैठे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा यहाँ पे चल रहा था और दोगली रणनीति हमारे से की गई। रात को कोई 10:30 बजे के करीब जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं हमारे तहसीलदार साहब जम्मू के, वो यहाँ आए, उन्होंने डीसी से बात की कि हम आपको जो है कल जो कमेटी है उसके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमें आश्वासन देके गए यहाँ से, उनके कहने पे हमने अपने यहाँ से जो टीम मेंबर्स है सबको भेज दिया और कुछ बंदे जो हंगर स्ट्राइक पे थे वो यहाँ पे बैठे और ठीक 10:30 पौने 11 के बीच 200-300 पुलिस बल ज़बरदस्ती हमारा यहाँ से टेंट उखाड़ा गया और हमें यहाँ से उठा के पुलिस लाइन में जो है हमें डिटेन कर लिया गया। उसके उपरांत जब ये बात पूरे सोशल मीडिया में फैल गई तो इमीडिएटली उसका रिएक्शन बाहर आया और जम्मू का आवाम जो है वो पुलिस लाइन के बाहर पहुंचा और उन्होंने ज़ोर से नारे लगाए कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी लेने के लिए हमें जेल भरो आंदोलन पे करना पड़ रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है। और दोगली रणनीति
हमें क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा? गवर्नमेंट का कहाँ स्टैंड है? जो 25 नुमाइंदे यहाँ के बने हैं उनको कोई एहसास नहीं है कि यहाँ पे आए हमारे साथ। छुट्टी मिलना नहीं मिलना बात की बात है, लेकिन उनका फर्ज बनता है यहाँ पे बैठे, डोगरों के साथ यहाँ पे बैठे और इस लड़ाई में हमारा हिस्सा है। तो अपनी मांगों को लेकर घाटी में तैनात जम्मू के आरक्षित वर्ग के मुलाजिमों ने आज 86वें दिन भी जम्मू में धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए सरकार से मांगों को पूरा करने की गुहार लगा दी। प्रशासन यहां पर आप देखिए, आरक्षित वर्ग के मुलाजिमों ने सरकार पर निशाना साधते हुए यहां किस तरह से अपनी बात कह दी है और उनकी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए उपराज्यपाल द्वारा 1 महीना पहले कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ पाई है। इस तरह से बात जो है वो प्रशासन के सामने रखी गई है। तो इन लोगों ने सरकार से जल्द उनकी ट्रांसफर पॉलिसी की रिपोर्ट जारी करने और उनकी इस समस्या का जल्द समाधान करने की भी मांग कर दी। जैसे कि आप जानते हो कि हम 1 जून से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर हैं और तकरीबन हमें यहाँ पर अब 2 दिनों के बाद 3 महीने जो है बराबर 3 महीने हो जाएंगे। और हमारी जो है ये एक ही डिमांड थी अलजी साहब से कि हमारे लिए एक सूटेबल कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। तो हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि अलजी साहब को कि पहले उन्होंने जो आश्वासन हमें दिया उस पर वो खरा उतरे और उन्होंने एक कमेटी का गठन भी किया। उसके लिए जो है हम अलजी साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन अब हमारी ये अपील है अलजी साहब से कि सर 1 महीना जो है कमेटी को बनाए हुए हो गया है। हम ये चाहते हैं कि कब जो है कमेटी की वो रिपोर्ट जो है ट्रांसफर पॉलिसी की जो रिपोर्ट है वो कब मंजर पर आएगी, वो कब पब्लिक डोमेन में आएगी। तो हम ये जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं, हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो जो रिपोर्ट तैयार की है कमेटी ने कि मेहरबानी करके वो रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में आए ताकि जल्द से जल्द जो है हमारे हक में जो हम ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं वो लागू हो। हिंदुस्तान शिवसेना ने श्रीनगर में हाल ही में हुई सर्वदलीय बैठक में जम्मू से वहां गए कुछ नेताओं को खूब खरी खोटी सुना दी है और हिंदुस्तान शिवसेना ने ऐसे नेताओं ने यहां आप देखिए सर्वदलीय बैठक में भाग लेकर जम्मू की आवाम को रुस्वा किया है। हिंदुस्तान शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान विक्रांत कपूर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू के इन नेताओं ने यहां श्रीनगर में कुछ ऐसे दलों के साथ मंच साझा किया जो हमेशा जम्मू की अनदेखी करते आए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदुस्तान शिवसेना का ये एक सर्वदलीय बैठक से कोई लेना देना नहीं है। कई पार्टी और पार्टी अधिकारियों ने वहां पे भाग लिया है, हम उसका विरोध करते हैं और हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं हिंदुस्तान शिवसेना का कोई भी बंदा कोई भी मेंबर कहीं नहीं गया। वहां पे जो है केवल जम्मू के जो लीडर जो गए हैं उन्हें कोई अपना स्वार्थ होगा उसलिए वहां पे गए हैं। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं और हम ये जम्मू के लीडरों से पूछना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के पास जाके हमें जम्मू वालों को क्या मिला है आज तक तो उन्होंने जम्मू के लिए कुछ सोचा नहीं। और उधर के लीडर जो जैसे महबूबा मुफ्ती है, महबूबा मुफ्ती ने तो एक बार ये भी कहा था कि 370 जब ये खत्म होगा तो यहाँ पे झंडा उठाने वाला कोई ना मिलेगा। तो धर्मनगरी कटरा में माता वैष्णो देवी भवन मार्ग पर चलने वाले घोड़े और पिट्ठू वालों के लिए यहां श्राइन बोर्ड द्वारा लिया गया फैसला विवादों में घिर गया है और श्राइन बोर्ड द्वारा इन लोगों के लिए प्रीपेड सिस्टम शुरू किए जाने की आम आदमी पार्टी ने कड़ी निंदा कर दी है। आम आदमी पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्राइन बोर्ड पर घोड़े और पिट्ठू वालों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। जो पिट्ठू वाला है, जो पौने वाला है, जो श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी के मंदिर तक ले जाते हैं, उनके लिए भी अजीबोगरीब कानून इस सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि अब आप फैसला नहीं करेंगे, अब सरकार फैसला करेगी या बोर्ड फैसला करेगा कि कौन सा पानी वाला कहाँ जाएगा, पिट्ठू वाला जाएगा या श्रद्धालु अपनी मर्जी से घोड़े वाले को ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता है। ये बहुत अजीबोगरीब फैसला है। श्रद्धालु अपनी मर्जी से अपनी आस्था के मुताबिक इन लोगों को माता वैष्णो देवी के मंदिर तक ले जाते थे।
लेकिन इस किस्म का फैसला करके एक बवाल खड़ा किया है श्राइन बोर्ड ने और सरकार ने, और पानी वालास, पिट्ठू वालास, पालकी वालास जो है वो हड़ताल पे गए, और अब उनको शांत करवाने के लिए ये कहा जा रहा है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। तब पार्टी साबित क्या करना चाहती है, इस किस्म के जो एंटी पीपल और खास तौर पर एंटी पुअर कानून हैं उनका डट कर आम आदमी पार्टी मुकाबला करेगी। तो बिश्नाह के गांव हरसा दबड़ के एक शिष्टमंडल ने तहसीलदार बिश्नाह से मुलाकात की और गांव के तालाब पर यहां पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने की मांग कर दी है। ग्रामीणों का आरोप था कि वो पिछले काफी समय से तालाब को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने के लिए तहसीलदार के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें कार्यवाही के नाम पर तारीख दी जाती है। ग्रामीणों ने तहसीलदार से जल्द इस तालाब को अवैध कब्जा करने के लिए साथ साथ आपको बताते चले कि कब्जे से मुक्त कराने की ये मांग सामने रखी है। साढ़ा कम से कम 10 साल का मसला चला तलाऽ का मसला चला। इस तहसीलदार साहब को भी कम से कम 5-6 बार आ चुके हैं, 3 महीने कंटिन्यू आए हैं बिश्नाह। तहसीलदार साहब ने अच्छा काम किया, इन्हें कमेटी बिठाई है, कमेटी बिठाने के बाद इन्हें उसकी निशानदेही कराई है। निशानदेही कराने के बाद जी अपोजिशन पार्टी हुई 3 नोटिस दिते गए हैं। 3 नोटिस लास्ट डेट ही 15 जुलाई ही। 15 जुलाई के बाद अज फिर 24 जुलाई तहसीलदार साहब के ऑफिस आया। तहसीलदार साहब ने सानू राशन दिता है कि पटवारी विंग की जी हड़ताल चल रही है, हड़ताल खत्म होने के बाद असी JCB का आर्डर करेंगे, JCB जाएगी मौके पर और उस पार्टी कने जो कोई भी राबता काम नहीं किया जाएगा और डिमार्च किया जाएगा। तो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है और जनता की समस्याओं के हल के लिए भाजपा नेताओं द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी जा रही हैं। और इसी कड़ी में आज पार्टी के त्रिकुटा नगर कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता पूर्व मंत्री सत शर्मा और पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुछ समस्याओं का समाधान इन नेताओं ने मौके पर ही कर दिया, जबकि अन्य समस्याओं को जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया गया। कि हर एक इंडिविजुअल को लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर पर बैठकर हो, उनके अपनी जगह पर हो, उसी को लेकर पार्टी की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि हर दिन कोई ना कोई पार्टी की तरफ से सीनियर लीडर्स बैठेंगे। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष जी का, कि जिन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इस तरीके की व्यवस्था बनाई है। लोग यहाँ पर लगभग सप्ताह के संडे को छोड़कर हर रोज़ यहाँ पर आते हैं, अपनी जो भी दुख तकलीफ़ होती है हमारे माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है वो उसको हम लोग दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ कहीं ज़रूरत होती है मैं खुद भी जाता हूँ। हमारे अश्विनी शर्मा भी जो है जो पूर्व 2 बार विधायक रह चुके हैं, इनके माध्यम से भी उन समस्याओं का समाधान होता है। और इस तरीके से पार्टी के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनना, उनको दूर करना, इसी विषय में हम सब जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। मवेशियों में तेजी से फैल रही लंपी स्किन बीमारी ग्रामीण हलकों के साथ साथ शहरों में स्थित यहां गौशालाओं में भी पहुंच चुकी है। जम्मू शहर में चल रही कई गौशालाओं में रखा गया गौवंश लंपी स्किन की चपेट में आ गया है और जम्मू की डीसी के दिशा निर्देश पर वेटनरी डॉक्टरों और उनकी टीमों को गौशालाओं में तैनात कर दिया गया है, जहां गौवंश को जरूरी दवाएं देने के साथ साथ वहां साफ सफाई के इंतजाम भी किए गए हैं। गौशालाओं के अलावा पशुपालक भी इस बीमारी से सकते में आ गए हैं और कुछ पशुपालकों के माल मवेशी की मौत भी हो चुकी है। आपको बताते चले कि जम्मू प्रशासन ने तेजी से फैल रही लंपी स्किन बीमारी के मद्देनजर जम्मू जिले के भीतर और जिले के बाहर गौवंश की ट्रांसपोर्टेशन पर भी अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें सिम्टम निकल रहा है, जैसे स्किन में नोड्यूल्स बन रहे हैं, ग्रोथ टाइप हो रही है। और कईयों में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज निकल रहा है नाक से, मुंह से पानी निकल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, बुखार भी रह रहा है, हाई टेम्परेचर 106-107 टेम्परेचर इनमें रह रहा है। और हम फार्मर से रिक्वेस्ट करते हैं जैसे ही उसको ये सिम्टम दिखाई दे उसको सेपरेट कर दे अपने गाय को, और नियर बाय जो भी उनका सेंटर है वेटनरी का,
तो वहाँ पर जाके कांटेक्ट करें और रिपोर्ट करें और उसको ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। एक्चुअली ट्रीटमेंट से क्या हो रहा है, हम सेकेंडरी इसका ट्रीटमेंट अभी आया नहीं है, इसके लिए वैक्सीन तैयार हो गई है, वो वैक्सीन का ऑर्डर हमारे डिपार्टमेंट ने दे दिया। जैसे ही वैक्सीन आएगी हम हेल्दी एनिमल्स को ड्राइव शुरू कर देंगे, वैक्सीनेशन ड्राइव। और जो बाकी जो इन्फेक्टेड एनिमल है उनके लिए हम सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको। जैसे कि गौशाला में हमारे पाए गए हैं 15-20 गायें, तो हम उनको शुरू कर दिया ट्रीटमेंट, और कुछ रिकवर भी हो रहे हैं इसमें ट्रीटमेंट देने के बाद। जैसे उसमें एंटी हिस्टामिन लग रहे हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग लग रहे हैं, जैसे मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगा रहे हैं, एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, डाइक्रिस्टन लगा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उसमें कंट्रोल हो रहा है। और इनको हम फार्मर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको इम्यूनिटी बूस्टर वगैरह प्रोवाइड करें, और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इनको स्प्रे फिनाइल वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। इलाज दवाई नहीं लब्भा दी सानू, कोई भी डॉक्टर बोलते टीका लगाओ, टीका नहीं लगाना है। टीका कहदा ला दे पता नहीं, कोई पता नहीं, वो बोला ते टीका लवाओ, ते टीका भी 300 ਦਾ ਲੱਗਾ ਦਾ ਇੱਕ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ। ਮਰਾ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 4-4 5-5 6 10-10 ਕਿਲੋ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਗਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਰੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਨੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਫੀਸੀ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਆਦੇ, ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਦਰੁਬੜ ਹੋਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਘਾਹ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਦੇ ਹਨ। ਆਹੋ वो जो चपेट में लिया है वो सिर्फ जर्सी क्रॉस है, जो जर्सी क्रॉस है उनको चपेट में लिया, देसी गांव को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये LSD की बीमारी है, ये जो मतलब दूध इससे खराब हो जाता है, इसमें कोई जहर सा फैल जाता है। वो डेयरी फार्म वाले खुद ये जो बीमारी आती है फिर उनको दूध की सप्लाई देना बंद कर देते हैं। उनको पता होता है ये नुकसानदेही है, तो उसके लिए वो उसको कर देते हैं। उनको नुकसान तो बहुत हो रहा है, डेयरी फार्म वालों को नुकसान हो रहा है। वो जिनके छोटे छोटे, जिनके पास 1 गाय है, 2 गाय हैं, जिनको अपना गुजारा ही उस पर होता है, उनको भी बड़ी तकलीफ है। डॉक्टरों को इसकी समझ नहीं आ रही है। बाकी ये है कि इसमें है तो खतरा तो है, लेकिन जर्सी क्रॉस पर ही ये ज़्यादा मतलब एक्शन ले रही है। ह्यूमिनिटी के मेन इंजेक्शन इसको ह्यूमिनिटी के लोग लगवा रहे हैं, तो बाकी इलाज का भी पूरी तरह इसका क्लियर नहीं है। ये अभी बीमारी लंबी चलेगी, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक ये लंबी चलेगी। कि ये लोगों को 200 किलो दूध लोगों ने गिरा दिए नालियों में, जब लोगों ने लिया नहीं तो गिरा दिया, लोगों ने खुद गिरा दिया। क्या लोगों पब्लिक को थोड़ी मारना उन्होंने। समझदार लोग जो हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि बीमारी वाला दूध किसी को देना नहीं चाहिए, और वाकई नहीं देना चाहिए। बात तो जम्मू कश्मीर गौशाला समिति ने सरकार के साथ साथ लोगों से भी गौवंश की सुरक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया है। समिति के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने बताया कि मौजूदा समय में गौवंश लंपी स्किन जैसी घातक बीमारी से पीड़ित हैं और कुछ लोग पीड़ित गौवंशों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे समय में लोगों से गौवंश की सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार से भी ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त मेडिकल कैंप लगाकर इस बीमारी से पीड़ित गौवंशों का इलाज करने और लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने की मांग की। कम से कम आप गाय की रक्षा और सुरक्षा के लिए सब लोग आगे आए। गाय की रक्षा और सुरक्षा की ही आपका परिवार की रक्षा सुरक्षा कर सकती है, और कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी गाय गौ माता ही रक्षा सुरक्षा करेगी। कोई बाहर का आदमी आगे नहीं कर सकता, और गाय के लिए आप आगे आए। जब गाय के लिए आप बाहर निकलोगे, गौ माता आपको आशीर्वाद देने के लिए बाहर आई। गौ माता के ऊपर महाभारत हुई थी। गौ माता की रिलेटेड चीजें हैं, तो इसीलिए गौ माता की सेवा परमात्मा की सेवा है, कभी उससे वंचित मत हो जाए। और मैं एलजी महोदय से ये प्रार्थना करूंगा, जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं, जिनका सोर्स कुछ है ही नहीं, वही दूध बेच के जहाँ कुछ गुजारा करते हैं, वहां अपनी टीमें भेजी जाए। वहां जाके घर घर जाके या कैंप लगाए जाएं, जहां जो गौ बीमार है उनकी सेवा के लिए चला जाए। तो जम्मू कश्मीर सरकार सरकारी अस्पतालों में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बना रही है, और इसी कड़ी में जम्मू SMGS अस्पताल में नियोनेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शुरुआत की गई है, और जिसका उद्घाटन GMC जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने कर दिया है। और इस अवसर पर SMGS के अंदर यहाँ आप देखिए सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह, SMGS अस्पताल के पेडियाट्रिक जो हैं, यहाँ पर पेडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट के भी HOD जो कि डॉक्टर GS सैनी हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहे, और डॉक्टर आशु जम्वाल को भी नए डिपार्टमेंट का हेड नियुक्त किया गया है। उम्दा सेवाएं दे ही रहे थे अपने यहाँ, लेकिन इतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट होगा
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होने के नाते हम डीएम नियोनेटोलॉजी शुरू करेंगे और अंडर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स फेलोशिप शुरू करेंगे। तो ये एक ऐतिहासिक दिन है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स के लिए कि इन्होंने एक सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट ऑफ नियोनेटोलॉजी शुरू कर दिया और उसमें हमारी एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर आशु जम्वाल है, उन्होंने आज ये हेडशिप का कार्यभार संभाला भी है। तो बहुत ज़रूरत थी। ओवरऑल जब हम आंकड़े देखते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं कि जन्म के समय या एकदम जन्म के बाद कुछ बच्चों की मौतें हो जाती थी, वो काफ़ी अचीवमेंट्स हुई हैं पिछले दिनों में और ये ग्राफ जो है हमारी अचीवमेंट का ये आगे बढ़ता जाएगा। कोशिश की जाएगी कि मौतें जो हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी और उनसे कम ही हो बिल्कुल। और वैसे भी इस डिपार्टमेंट ने 450 ग्राम का एक छोटा बच्चा बचा के ये पूरा प्रूव कर दिया है कि इनकी जो सेवाएं हैं वो पहले ही बहुत उम्दा हैं और ये सेवाएं अब बिल्कुल पेरिफेरी तक भी जाएंगी जब हम क्रिएट करेंगे ज़्यादा स्पेशलिस्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।